हेलो बेटा, क्लास फोर्थ। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसमें पढ़ा था गंगा बेसिन के बारे में। आपको हमने थोड़ा बहुत बताया था कि गंगा बेसिन जो होता है वो गंगा रिवर के आसपास के एरिया को कहा जाता है, जिसमें हमारा संगम एरिया भी आता है। और गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के नाम बताए थे। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब बेटा वो छोटी छोटी रिवर्स को कहा जाता है जो आकर के किसी मेन रिवर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब हमने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। गंगा फ्लोज थ्रू द लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा जो होती है वो कहाँ से होकर के गुजरती है बेटा? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए ये कहाँ जाती है? सीधे अरेबियन सी में जाकर, ये जाकर के सीधे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, हियर द गंगा डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रांचेस। जब बेटा वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है, जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो वहाँ पहुंचने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक इधर एक इधर। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है वहाँ पर। एक नाम है हुगली और दूसरा है पद्मा। ठीक है, द हुगली फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ए मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। जो हुगली नदी है वो कोलकाता चली जाती है बहते हुए, और जो दूसरी नदी है पद्मा वो बांग्लादेश चली जाती है बहते हुए। मतलब ये गंगा रिवर बंगाल पहुंचने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है आपकी बांग्लादेश और दूसरी चली जाती है कोलकाता। ठीक है, जो बांग्लादेश जाती है वो ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, फाइनली जो गंगा होती है वो कहाँ पहुँचती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल आपको पता है बंगाल की खाड़ी, इंडिया का जो क्या है ये वाला पोर्शन, यहाँ पर गंगा नदी यहाँ से बहते हुए ऐसे 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 बहते हुए आई और यहाँ अपना पानी उसने गिरा दिया। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है बेटा? ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये गंगा रिवर देखिए, ये यमुना है, ये गंगा है, ये बहते बहते जा रही है। देखिए ये गई, यहाँ जाने के बाद ये क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। और उसके बाद क्या हो गया? एक जा करके आपकी ब्रह्मपुत्र में मिल गई बांग्लादेश में। देखिए, एक ब्रह्मपुत्र में मिल गई बांग्लादेश में, और एक आपकी कोलकाता से होते हुए सीधे कहाँ जाएगी? बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। देखिए, कलकत्ता से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर गई ना, ये देखिए बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और दूसरी वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई, ये देखिए इसका नाम पद्मा है, ये पद्मा है और ये आपकी हुगली है। ठीक, चलिए अब देखिए गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं बेटा? हरिद्वार है आपका। ठीक है, देयर आर मेनली हॉली सिटीज इन द गंगा बेसिन। हरिद्वार वेयर द गंगा फ्लोज विद ग्रेट स्पीड इज वन ऑफ देम। इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है। ठीक है, इसको संगम कहते हैं, ये भी एक पवित्र शहर है। इसके अलावा गंगा बेसिन पर बनारस, जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, वो बसा हुआ है। बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कुंभ मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? आपको पता ही होगा बेटा, कुंभ मेला प्रयागराज में ऑर्गेनाइज होता है ना, हेल्ड इन दीज सिटीज़। लगभग उन सभी शहरों में होता है। आपका हरिद्वार में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये हर 12 साल के बाद पर होता है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द गंगा बेसिन इज जनरली हॉट। गंगा बेसिन का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है। द ईस्टर्न पार्ट रिसीव हैवियर रेन्स देन इन वेस्टर्न पार्ट। गंगा बेसिन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, गंगा नदी का जो पश्चिमी भाग है बेटा, वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ कम बारिश होती है, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप इज़ ग्रोन हियर। और गंगा बेसिन की सबसे खास बात, यहाँ पर लगभग सारी फसलें उगाई जाती हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए। अच्छा, कौन कौन सी मेन फसलें जो गंगा नदी के किनारे उगाई जाती हैं? राइस, व्हीट, मेज़, मिलेट्स, जूट, कॉटन, शुगर केन, पल्स, ये सारी मेन फसलें जो गंगा नदी के किनारे उगाई जाती हैं। मेन शहर कौन कौन से हैं गंगा बेसिन पर बसे हुए? हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता। ये मेन शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा ब्रह्मपुत्र। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहाँ पर है बेटा? नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में है। मतलब ये हमारा नॉर्थ प्लेन हो गया, प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में ये पूरा गंगा बेसिन है बेटा। ये पूरा क्या है? गंगा बेसिन है। ठीक है, ये देखिए गंगा नदी है ना, ये जितना ये लोइस्ट पार्ट दिख रहा है ये यहाँ वाला गंगा बेसिन है आपका। अब गंगा बेसिन बेटा गंगा बेसिन हम बोल रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है आपका। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास का पूरा एरिया क्या है बेटा? ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ नैरो स्ट्रिप एज इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ब्रह्मपुत्र स्ट्रिप है ये हिल्स और माउंटेन्स से घिरी हुई है, इसलिए ये बहुत पतली रिवर है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन। और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? असम और वेस्ट बंगाल। द ब्रह्मपुत्र रिवर विच फ्लोज थ्रू द बेसिन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें अगर, तो इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सैंगपो। और ये नदी निकलती कहाँ से है? स्टार्ट कहाँ से होती है? तिब्बत से। तिब्बत में इसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सैंगपो, TSANGPO, सैंगपो। और ये इंडिया में कहाँ से आती है? ईस्टर्न पार्ट से इंटर करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से इंटर कर रही है? ईस्टर्न पार्ट से इंडिया में इंटर की है। ठीक है,
इसके बाद क्या है बेटा, इट जॉइन्स द गंगा इन बे ऑफ बंगाल, और ये गंगा को कहाँ पे आकर के मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। आपको बताया था ना पद्मा नाम से रहता है यहाँ पर, वहाँ पे आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। और गंगा नदी से जब ये मिलती है तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। देखिए ये गंगा रिवर है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर मिल गई तो ये देखिए बीच में एक ट्राइंगल शेप का एरिया दिख रहा है ना, इसको कहेंगे डेल्टा। ये जो ट्राइंगल शेप का एरिया दिख रहा है पिंक कलर का, इसको कहेंगे डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल करके बनाती हैं। बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो कि आपके सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में एक बहुत ही फेमस ट्री पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत भारी बारिश होती है। इस वजह से रिवर ओवरफ्लोज इन बैंक्स एवरी समर एंड कॉजेज फ्लड, हर बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, द मेन क्रॉप्स, इस एरिया में जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं कौन कौन सी, राइस, जूट और टी। हिली स्लोप्स ऑफ असम आर बेस्ट फॉर द टी क्रॉप, और जो असम के पहाड़ी क्षेत्र हैं वो टी क्रॉप के लिए बहुत ही फेमस है। गुवाहाटी, शिलोंग एंड दिसपुर आर द मेन टाउन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन। गुवाहाटी, शिलोंग और दिसपुर ये गुवाहाटी बेसिन के मेन शहर हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़, बहुत बड़े बड़े शहर जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, कुछ बड़े शहर भी हैं। ठीक है, दीज रिवर्स कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज सिटीज, इन शहरों का जो डेवलपमेंट है बेटा वो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से ही होता है। ठीक है, सम ऑफ दीज रिवर्स लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर नेविगेबल, इनमें से दो नदियां तो पहचान में आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सॉरी बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों का लग जाना। अब बहुत सारी फैक्ट्रियों के लग जाने की वजह से क्या हुआ है बेटा कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ तो एकदम गायब हो गई हैं बेटा, है ना। पॉल्यूशन की वजह से छोटी छोटी नदियाँ एकदम खत्म हो चुकी हैं, है ना। उनका पानी सूख चुका है या तो पॉल्यूट हो चुका है। जिसको बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। क्या नाम है बेटा, गंगा एक्शन प्लान। याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है गंगा रिवर और उसके आसपास की जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको बचाने के लिए। इसी तरीके से यमुना एक्शन प्लान बनाया गया, यमुना नदी को बचाने के लिए और उसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी साफ़ सफाई के लिए। तो ये बेटा हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हमने आप लोगों को करा दिया है, अगर नहीं करा है तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में सेंड करेंगे। थैंक यू।